नमस्कार, मैं हूं आपकी वास्तु सलाहकार कविता गोयल। आशा करती हूं कि आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम बात करते हैं कि वास्तु पुरुष का जन्म कैसे हुआ। मत्स्य पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार भगवान शिव और दैत्य अंधकासुर के बीच में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। अब दोनों ही महान बलशाली थे, कोई भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसे में भगवान शिव के पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर जा गिरी और जिससे एक आकृति का निर्माण हुआ और वो आकृति, वो जीव धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो जीव बढ़ने लगा, उसकी इच्छाएं, उसकी भूख प्यास, उसका बल सब कुछ बढ़ने लगा। उसने रास्ते में जो कुछ भी आता रहा वो सब कुछ खाना शुरू कर दिया। दैत्य और देवता दोनों ही बुरी तरह से भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि इस समस्या का कुछ निवारण करें। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि इस जीव को मेरे सामने पेश किया जाए। देवता और दैत्य उस विशालकाय आकृति वाले जीव को ब्रह्मा जी के समक्ष ले आए। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि इस जीव के हाथ और पैर दोनों बांधकर इसे जमीन में औंधे मुंह लिटा दिया जाए और जमीन में गाड़ दिया जाए। मगर उससे पहले हमारे ब्रह्मा जी कैसे उसके साथ में अन्याय करते, ये तो उस जीव के साथ में अन्याय हो जाता। तो ब्रह्मा जी ने एक घोषणा की कि मैं आज से इस जीव को अपना मानस पुत्र घोषित करता हूँ और उन्होंने उसको नाम दिया वास्तु पुरुष। ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को वरदान दिया कि पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य किसी नगर, महल, भवन, मंदिर, औषधालय, चिकित्सालय, कुआं, नहर, तालाब, किसी भी चीज का निर्माण करेगा तो उसे पूरे विधि विधान के साथ में वास्तु पुरुष को वहां पर स्थापित करना होगा। जो भी ऐसा करेगा तो उसे ब्रह्मा जी की कृपा से अपार धन वैभव, सुख समृद्धि और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वो अनेकों सिद्धियों को प्राप्त करेगा। और जो भी वास्तु पुरुष का निरादर करेगा और उन्हें अपने घर में स्थान नहीं देगा तो ऐसे में उसे हर तरह की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों के साथ साथ अपयश का भी सामना करना पड़ेगा। तो देखा आपने कि इस प्रकार से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको वास्तु पुरुष की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। आप सब खुश रहें। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार।